तो दोस्तों, एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से। दाम्पत्य अधिकार। दाम्पत्य अधिकार क्या है? सेक्स, बस सेक्स करते रहो, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट। अगर सेक्स नहीं करोगे तो ये दंडनीय अपराध है और डिवोर्स होगा। अब इसके बाद क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि ये हम दाम्पत्य जीवन को टूटने से बचाने के लिए कर रहे हैं। आप परिवारों को तोड़ते हो और कहते हो कि हम जोड़ रहे हैं। सेक्स एक विकारता है, मानसिक विकारता है। सेक्स एक पाप है और पाप कभी जोड़ नहीं सकता। आप कह रहे हो कि दाम्पत्य अधिकार है, पति पत्नी को कभी अलग नहीं होना है, उनको जुड़े रहना है। और पत्नी को अगर रोज धुलाई भी होना, उसकी पिटाई करे, उसको मार मार के हॉस्पिटलाइज कर दे, फिर भी उसका अधिकार नहीं है मुंह खोलने का। दाम्पत्य अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। उनको कभी अलग नहीं होना है। एक दूसरे के प्रति बोझ बन जाओ, फिर भी अलग मत होना। दाम्पत्य अधिकार का उल्लंघन है ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कहता। भाई मुझ पर नाराज मत हो। आपको जुड़े रहना है। क्या है कि सेक्स सर्वोपरि, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कानून ने, मुझे तो आज तक नहीं दिखा कानून कोई अच्छा फैसला सुनाता हुआ। जो भी फैसला लेता है, खास करके शादी से जुड़ा, वो गलत ही है। एक तरफ कहते हो कि हम इससे जोड़ रहे हैं परिवार को। परिवार तब आएगा जब सेक्स दिमाग से बाहर जाएगा, क्योंकि जहां सेक्स होगा वहां मां नहीं होगी, और जहां मां नहीं होगी तो परिवार जुड़ेगा कैसे? आप काम वासना को प्रमोट कर रहे हो और कहते हो कि हम जोड़ रहे हैं। वाह भाई, क्या जोड़ना है ये? मां बेटे के पास भी नहीं जा सकती, किसी के पास नहीं रह सकती। दाम्पत्य अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। उसको बस बूढ़े के साथ रहना है, सेक्स करना है, दाम्पत्य अधिकार। और ये आज पूरे देश में आपको देखने को मिल रहा होगा। बुढ़ा बुढ़ी अलग, बेटा बहू अलग। वो अपना दाम्पत्य अधिकार का आनंद ले रहे हैं, ये अपना ले रहे हैं। ये आप जोड़ रहे हो कि तोड़ रहे हो? ये लाइसेंस दे रहे हो उनको कि अलग हो जाओ? आपको ये सब रोकना चाहिए, आप बढ़ावा दे रहे हो। अगर इतना ही दिमाग में सेक्स चल रहा है तो ध्यान करो, कई सारे संगठन हैं, जाकर सदस्य बनो। ब्रह्म कुमारी जैसे, वो आपको अध्यात्म का रास्ता दिखाएंगे, परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बताएंगे। आप इनको सेक्स बता रहे हो। वाह, व्हाट अ जजमेंट। अब जब कोई जाएगा आप केस लेके कि बेटा बहू अलग रहते हैं, बेटा हमसे बात नहीं करता, कैसे करेगा? वो अपना दाम्पत्य अधिकार का आनंद ले रहा है और आप अपना ले रहे हो। बजाय ये सब करने के आपको उचित शिक्षा देनी चाहिए। आजकल हम हर जगह पर देख रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी अलग रहते हैं, लगे हैं। औरतों को सिखाओ कि पति पराया, बेटा अपना। पति के साथ रिश्ता शारीरिक होता है, बेटे के साथ रिश्ता आत्मा से होता है। तो शारीरिक रिश्ता जवानी भर निभाना था, निभा लिया। अब बुढ़ापे में बेटे के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए, बहू के लिए समर्पित हो जाओ। ये सिखाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। क्या कहता है कि सेक्स करो। बुढ़ा बुढ़ी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा, ये एक नया ट्रेंड चल रहा है हर जगह पे, हर राज्य में देखो। उनको ये समझाओ कि तीर्थ यात्रा बेटे के साथ की जाती है, इसलिए बेटे की कामना हर किसी को होती है। क्या कि बेटा आपका हाथ पकड़कर जब तीर्थ यात्रा कराएगा ना, श्रवण कुमार की तरह, तो पुण्य आपको मिलेगा, सही पुण्य आपको मिलेगा, उसको भी मिलेगा। लेकिन जब पति पत्नी जाओगे ना ऐसे पकड़ के, डार्लिंग चलो सेल्फी, तो ये तीर्थ यात्रा नहीं, हनीमून यात्रा बन जाता है। ये कानून लाए सुप्रीम कोर्ट कि बुढ़ापे की रास लीलाएं दंडनीय अपराध है, पाप है।
और वो फिल्म वाले जो दिखाते हैं ना ऐसा, परेश रावल बागबान में क्या बोलता है सुनिए। अलग किया बुढ़ापे में अपने माँ बाप को, अच्छा है जो हमें औलाद नहीं है। कैसे होगा, तुम्हारे मन में सेक्स है, औलाद कैसे होगा? अगर होगा भी तो नहीं रहेगा, बुढ़ापे में लगे रहोगे क्या? बुढ़ापा बेटे पोते पोतियों के लिए समर्पित होने का होता है, रासलीला के लिए नहीं होता। ये देखो मैसेज भी आ गया, ये प्रमाण है, सच सच बोल रहा हूं मैं। अब अगर ऐसा ही है तो सती प्रथा में गलतियां कहाँ थी गलतियां बताओ? दाम्पत्य अधिकार, लगे रहो, बुढ़ापे का रास करो। तो अगर कोई मर जाए, एक मर जाए तो दूसरे को उसकी चिता पे बिठाओ, हटो यार, वहां पे जाके लगे रहो, खुश हो, ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे आप कौन कहे, जो मुंह खोलेगा उसको सुप्रीम कोर्ट जेल में डाल देगा। भैया हमको माफ करो, हम बस बोल रहा हूँ, हम आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, हमको जेल में नहीं सड़ना,